तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर है 1 और इस चैप्टर का नाम है शीट युद्ध का दौर। तो आज हम इस चैप्टर के 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो बेसिकली फिलिंदा ब्लैंक्स की तरह आते हैं। आज हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, फिलिंदा ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि फिलिंदा ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं एमसीक्यू के मुकाबले। एमसीक्यू भी आते हैं, लेकिन फिलिंदा ब्लैंक्स की इस वीडियो में हम देखेंगे। एमसीक्यू के बारे में एमसीक्यू वाली वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहें तो ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। और इस चैप्टर को मैंने डीपली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अभी तक चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप ऊपर आई बटन में जाके पढ़ सकते हैं चैप्टर को। तो चलिए जानते हैं अपने फिलिंदा ब्लैंक्स क्वेश्चन को देखते हैं 1 मार्क्स के। तो बच्चे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता कौन थे। क्यूबा के नेता कौन थे जब क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं क्यूबा के बारे में। मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझाया है क्यूबा के बारे में। तो क्यूबा के मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के नेता कौन थे वो जानते हैं। जॉन एफ कैनेडी, बिल्कुल गलत, जॉन एफ कैनेडी नहीं थे। दूसरा निकिता क्रुश्चेव, ये भी गलत, निकिता क्रुश्चेव नहीं थे। तीसरा फिदेल कास्त्रो, ये सही है, फिदेल कास्त्रो ही थे क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के नेता। क्यूबा के जो नेता थे, राष्ट्रपति कह लो या प्रधानमंत्री कह लो, वो क्यूबा के नेता वो थे फिदेल कास्त्रो। और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं था, मतलब कि फिदेल कास्त्रो इसके नेता थे क्यूबा के। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये आपको फिलिंदा ब्लैंक्स में भी आ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ आप जानते हो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यूबा के बारे में। क्यूबा के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था। तो चलिए जानते हैं। पहला 1956, दूसरा 1960, तीसरा 1962 या चौथा 1965। क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ। तो क्यूबा का जो मिसाइल संकट हुआ था वो बच्चे हुआ था 1962, 1962 में हुआ था क्यूबा का मिसाइल संकट। आपको याद रखना है, ये फिलिंदा ब्लैंक्स में क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ एमसीक्यू में बताया हुआ है। तो चलिए जानते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एमएस क्लासेस को बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो बच्चे हम तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हम जानते हैं कौन कौन से देश मित्र देश राष्ट्र में शामिल नहीं थे। हम ये जानेंगे हम मित्र देश में कौन कौन से देश शामिल थे। हम ये जानेंगे मित्र देश में कौन कौन से देश शामिल नहीं थे। और मित्र देश के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, जगह पढ़ सकते हैं मित्र देश कौन कौन से थे। तो यहाँ हम जानते हैं मित्र देश में कौन कौन से देश शामिल नहीं थे। पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा ब्रिटेन और फ्रांस, चौथा जर्मनी और जापान। तो मित्र देश कौन कौन से थे, वो मित्र देश थे ये तीन शुरुआत के दिन, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। सो ये चार देश जो थे वो मित्र देश में शामिल थे। जर्मनी और जापान मित्र देश में शामिल नहीं थे, ये दूरी देश में शामिल थे, ये दूरी राष्ट्रों में शामिल थे, जर्मनी और जापान। इसको आपको याद रखना है। एमसीक्यू में ऐसे ही बहुत सारे घुमाने वाले क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, घुमाने वाले बहुत सारे आएंगे कि दूरी राष्ट्र में कौन से थे, मित्र राष्ट्र में कौन से थे। आपको एक जैसे नाम दे दिए जाएंगे, तो इसमें घुमाने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तो बच्चे जो हमारा चौथा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स वाले में भी आता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में भी आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाटो संधि। नाटो संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। कई बार क्वेश्चन आया, हमने देखा है कि नाटो संधि के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है। अगर आप नाटो संधि को आपने डीपली नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप जाके नाटो संधि के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि नाटो संधि कब हुई, नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो संधि आपने, जिसको हम नाटो संधि बोलते हैं, तो यहाँ हमने क्वेश्चन में पूछा है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी और नाटो का शब्द विस्तार। सॉरी दोस्तों, यहाँ प्रिंटिंग में गलती है, यहाँ होना चाहिए शब्द विस्तार लिखो, मतलब कि नाटो का पूरा नाम लिखो। कई बारी बच्चे क्वेश्चन आया कि नाटो का पूरा नाम लिखो, फिलिंदा ब्लैंक में आता है। एमसीक्यू में भी आपको दे दिया जाता है कि कुछ नाम दे दिए जाते हैं, 4 नाम दे दिए जाते हैं, और आपको उनमें से चुनना होता है कि नाटो का पूरा नाम क्या था और नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो हम जानते हैं पहले नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। और नाटो का पूरा नाम क्या था, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संगठन नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ संगठन लिख देते हैं, संधि नहीं लिखते हैं। संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आएगा तो किसी में आपको संधि नहीं देगा, किसी में संगठन नहीं देगा, किसी में उत्तर की जगह दक्षिण दे देगा। तो ऐसे ही घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, पूरा नाम इसका है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन।
तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, जापान के कौन से 2 देशों में परमाणु बम गिराए गए। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, बच्चों को तो पता होता है कि कौन से 2 देशों में गिराए गए थे, लेकिन लिखने में थोड़ी गलती हो जाती है बच्चों से। मैंने कई बार देखा कि बहुत बच्चे लिखने में गलती कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान के कौन से 2 देशों पर परमाणु बम गिराए गए थे, और दूसरा जापान पर गिराए गए बमों के नाम। बमों के नाम बच्चे बहुत बार कंफ्यूजन वाले होते हैं, भूल जाते हैं बच्चे बमों के नाम। एक बार जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो जो 2 देश तो कौन से थे जापान के जिन पर बम गिराए गए थे, वो थे हिरोशिमा और नागासाकी। एक बार जरा देख लेना किस तरह से लिखा हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी। कई बार लिखने में गलती हो जाती है बच्चों से। और जो बमों के नाम थे, जो गुप्त नाम थे बमों के, जो क्या बम के नाम थे परमाणु बम के, जिसका पहले का नाम था लिटिल बाय और दूसरे का था फैटमैन। पहले का लिटिल बाय, दूसरे का फैटमैन नाम था, इसके बमों का नाम था। इसको जरा से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर में बच्चे बहुत बार आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। आपको सिर्फ समझना है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं आपको पढ़ के एक बार बताऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। गुट निरपेक्ष के संस्थापक देश कौन से थे, मतलब गुट निरपेक्ष किन किन देशों ने मिलकर बनाया था, गुट निरपेक्ष की स्थापना किन किन देशों ने की थी, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो जानते हैं, पहला था युगोस्लाविया के जोसेफ टिटो राष्ट्रपति, दूसरे के भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, तीसरा था मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासरी, चौथा था इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो। ये डॉक्टर सुकर्नो होना चाहिए था बच्चे, यहाँ मैंने सिर्फ सुकर्नो लिखा है, मिड प्रिंटिंग है, डॉक्टर सुकर्नो। और पांचवा था बॉम्बे एंक्रुमा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपके एमसीक्यू में कि यूरिंदा ब्लैंक्स में कैसे क्वेश्चन आएगा, एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि डैश प्रधानमंत्री भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल थे। तो हमारा क्या था, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि युगोस्लाविया के डैश राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में स्थापना की थी, गुटनिरपेक्ष के सदस्य जिन्होंने गुटनिरपेक्ष की स्थापना की थी, तो कौन से थे, जोसेफ ब्रास टिटो। और एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आएगा बच्चे कि आपको 4-5 क्वेश्चन दे दिए होंगे, एमसीक्यू के 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक सही होगा कि मिस्र के गमाल अब्दुल नासरी एक होगा, एक को बाकी 3 कुछ और होंगे। तो ऊपर क्वेश्चन होगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन से इनमें से नेता शामिल थे। तो आपको क्या लिखना है, मिस्र के। ऐसे ही एमसीक्यू में भी आ सकता है, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन में भी आ सकता है। मैंने आपको तीनों तरह से बता दिया है कि कैसे कैसे आएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहली बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था और कितने देश शामिल थे। पहली बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ हुआ था, जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, और कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और कितने देश शामिल थे, पहली बार में 25 देश शामिल थे। आपको याद रखना है बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड के बारे में कई बार ये आया है, और इसका कब हुआ था, 1961 में। ये तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसको ज़्यादा पूछा जाता है कि गुटनिरपेक्ष का पहला प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। 1961 में हुआ था और कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बताइए जरा, और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था जरा बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा हुआ था बच्चे, वो था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था हमारा प्रथम विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था बच्चे हमारा, वो हुआ था 1939 से 1945, 1939 से लेकर 1945 के बीच में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और प्रथम हुआ था 1914 से 1918। ये याद रखने की बात है, थोड़ी सी बच्चे थोड़ा सा आपको याद रखने की बात है जो मैंने इस क्वेश्चन में बताया। हो सकता है आपको लगे कि बहुत आसान है, हो सकता है लगे कि ये तो मुझे पता था, लेकिन क्या है, बहुत डीपली घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं। लगता आसान है, लेकिन जब पेपर में आता है तो हमारा दिमाग जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको जरा से समझ के याद पड़िएगा। तो थैंक यू बच्चे, वीडियो पसंद आई हो तो एमएस क्लासेस को बच्चे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियो आपके क्लास 12 और क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आपको